हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक आवर चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ ऐसे कमाल के हैक जो आपकी लाइफ बना देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूज़फुल है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत से घरों में क्या होता है ना, अंडा नहीं खाया जाता है, यानी कि ये नॉनवेज और वेज की लड़ाई में रह गया है। और बहुत से घरों में दूध होते हुए भी बच्चे ना दूध पीना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारे बच्चों को दूध और अंडे वाले दोनों ही गुण मिले। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं मूंगफली का। तो यहाँ पर मेरे पास 2 बच्चे, इसलिए मैंने 2 मुट्ठी इतनी मूंगफली ली है और 4-4 बादाम, यानी कि 8 बादाम लिए हैं। इन बादाम को मैं क्या करने वाली हूँ, रात को भिगो के रख देने वाली हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे बच्चे इन चीज़ों को खा के ऊब जाते हैं, यानी कि बादाम और मूंगफली खा के भी ऊब जाते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर चने का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी चने को भी हमको रात को भिगो के रख देना है। तो बच्चों को अगर डेली आप ये चीज़ देते हैं तो आप देखेंगे आपके बच्चे दिन भर एनर्जेटिक बने रहेंगे। इन अनाज में वो सारे विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ आपको मिल जाना है, जिंक, फास्फोरस, विटामिन्स जो आपकी बॉडी को बिल्कुल ज़रूरत है। और इन्हीं के लिए हम बहुत महंगे महंगे ड्रिंक्स मार्केट से ख़रीद के भी लेकर आते हैं। मैं उन ब्रांड्स के नाम तो आपको नहीं बताऊंगी, पर अगर उनको लेने के बाद भी आपके बच्चे का वेट बढ़ नहीं रहा है या आपके बच्चे फिर भी एनर्जेटिक नहीं रहते हैं तो घर के इन अनाजों को आप यूज़ में लेके आइए। बहुत से घरों में तो इन्हीं खाया भी जाता है। तो आई होप ये वाला टिप आपके बहुत ही काम आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। तो सैलो टेप हर घर में यूज़ होती है, पर कभी कभार क्या होता है, सेलो टेप का ये जो अंतिम छोर होता है ये हमें मिलता ही नहीं होता है। कभी कभी तो हम नाखून ले लेते हैं, कभी सेफ्टी पिन ले लेते हैं या फिर कैंची की मदद से हम इसे काटने लग जाते हैं, क्योंकि इसको ना मिलना भी एक परेशानी हो जाती है। तो आप यहाँ पर क्लिप का यूज़ कर सकते हैं। मैं बालों का क्लिप यूज़ करी हूँ, आप यहाँ पर सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। इससे आपका ही काम बनने वाला है। जब भी आप सेलो टेप ढूंढेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाने वाला है। और जो मेन टिप है वो है मेरा लेडीज़ों के लिए। तो हम लेडीज़ ना कभी कभार कुछ ऐसा काम कर लेती है जिसकी वजह से ना हमारे हाथों में चोट आ जाती है। जैसे कि मैं गार्डन में काम कर रही थी, मैं कभी करती तो नहीं हूँ पर मैंने किया और देखो मेरे हाथों में ना ये छाला आ गया। अब इस छाले की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही है, क्योंकि हम लेडीज़ों का काम ऐसा है जो पानी से जुड़ा होता है। यानी आप कपड़े ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, घर की क्लीनिंग ले लीजिए, ज़्यादातर जो हमारा काम होता है वो पानी से होता है। और अगर बार बार हमारा हाथ पानी में जाएगा तो ये ठीक तो होना नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं किचन काउंटर पे थोड़ा सा पानी आ गया, अब इसे क्लीन करना है तो भी मुझे अपना हाथ यूज़ करना होगा। तो इसके लिए मैं बिल्कुल फ्री वाला जुगाड़ आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ लिया है सैलो टेप। बार बार तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, पर काम चलाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा कॉटन। अगर आपके पास दवाई है तो आप वो लगा लीजिए। वैसे मेरे हाथों में ज़्यादा चोट तो नहीं है, हल्का सही है, पर ये मुझे बार बार गीला नहीं करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कॉटन लगा लिया है। और उसके बाद में ये टेप जो है आप देख सकते हैं काफ़ी मोटा और बड़ा टेप है, इसलिए मैंने इसी का यूज़ कर लिया है। और इस तरीके से ना मैं फिंगर को अच्छे से कवर कर लूँगी। तो इसके लिए मुझे मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही पड़ी हुई कुछ चीज़ें से आप अपने हाथों की ये इस फिंगर को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो मैंने इसे काम चलाने के लिए अच्छे से कवर कर लिया, ताकि मेरा काम भी बन जाए और मुझे किसी तरीके का पैसा भी खर्च ना करना पड़े, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे। तो घर पर ही कुछ जुगाड़ तो हमें आने ही चाहिए। मैंने बढ़िया से अच्छे से टेप को लपेट लिया है अपनी फिंगर के ऊपर, ताकि इसमें ना आप पानी नहीं जाएगा। अब इसके बाद में हम जब टेप रखते हैं तो इस पिन वाले टिप का आप ज़रूर यूज़ करें। जब पिन अच्छे से आप इसमें लगा देंगे, सेफ्टी पिन या इस तरीके का कोई सा क्लिप, तो आप देखेंगे टेप आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, आराम से आपको मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं मेरा जो फिंगर है वो अच्छे से कवर हो गया है। इसके बाद में आप अपने घर के काम आराम से कर सकती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ किचन काउंटर क्लीन करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से डस्टर लीजिए और आराम से इसको वाइप कर लीजिए, तो आपके हाथों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अच्छा, जब हम अंडा उबालते हैं, आलू उबालते हैं या दाल उबालते हैं, यानी कोई भी चीज़ जब हम बॉईल करते हैं, तो हमारा जो पानी होता है जिसमें हम बॉईल करते हैं अपना अंडा या आलू, तो क्या होता है पानी ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ऐसे ही हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। पर इस गर्मा गर्म पानी का यूज़ हम कर सकते हैं किचन सिंक में। अगर किचन सिंक आपका ब्लॉक होता है या नहीं भी ब्लॉक होता है, तब भी आपने इस पानी का यूज़ कर लेना है। इससे जो पाइप है उसका गंदा जो कचरा चिपचिपा मैल है वो आराम से निकल जाएगा। और अभी देखिए मेरे जो फिंगर है मैंने इसे अच्छे से कवर कर लिया है। और उसके बाद में ना मैं पानी वाले काम आराम से कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर बर्तन धो के मैं आपको दिखा रही हूँ और मुझे ना हाथों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि नॉर्मल तरीके से अगर हम बर्तन धोएंगे या चोट लगे हाथों से हम बर्तन धोएंगे तो बर्तन धोने का साबुन हो या बर्तन धोने का लिक्विड हो, वो ना चोट पे जलन करता है। तो इस तरीके से आप टेप और कॉटन से काम चलाओ अपनी फिंगर को कवर कर सकते हैं और अपना काम ना निकाल सकते हैं। और आपके पास जब दवाई आ जाए तब आप अपनी फिंगर को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, तो आपका हाथ जल्दी से ठीक हो जाएगा। ये
इस तरह के छोटे छोटे जुगाड़ हम लेडीज़ों को ना ज़रूर पता होना चाहिए, जिससे हमारे काम भी बन जाए और हम किसी का इंतज़ार भी ना करें कि अब हमारे बर्तन कौन धोएगा, कपड़े कौन धोएगा, घर की क्लीनिंग कौन करेगा। क्योंकि इस छोटी सी चोट को अगर हम लेके बैठ जाते हैं तो हमारे बहुत सारे काम रुक जाते हैं। तो आई होप ये टेप वाला जुगाड़ आपके काम आएगा और आपके इमरजेंसी में आपके काम को निकालेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यह वाला यूज़फुल टिप आपके ज़रूर काम आने वाला है, क्योंकि फोक या जो कांटे वाला चम्मच होता है ना, ये हर घर में होता है। ज़्यादातर घरों में इसका यूज़ किया जाता है, पर कभी कभार क्या होता है कि इसका डेली लाइफ में यूज़ नहीं आता, यानी कि डेली हम इसका यूज़ नहीं करते। कुछ स्पेशल बनता है तभी हम इन फोक का यूज़ करते हैं, और बेवजह ये हमारे चम्मच रखने वाली जो दानी होती है उसमें रखी रहती है। तो हम क्या करते हैं, जब भी चम्मच निकालते हैं तो इसका जो तीखा नुकीला हिस्सा होता है ये अक्सर ना हमारी उंगलियों में लग जाता है। जल्दीबाजी में निकाले तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए मैं एक आपको जुगाड़ बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे चम्मचों को पहले हमने अलग अलग कर लेना है। तो ये वाला जो चम्मच है इसका तो हम डेली यूज़ करते हैं, इसलिए मैं इसको अलग कर लेती हूँ। और ये जो फोक वाली यानी कांटे वाली चम्मच है, इनको मैं अलग कर लेती हूँ। स्पेशल बच्चे अगर आपके घर में है तो मैगी है, पास्ता है, नूडल्स है, ऐसी चीज़ खाते रहते हैं, और जिसके लिए हम इन फोक का इस्तेमाल भी करते हैं। तो इन फोक को मैं एक रबड़ बैंड की मदद से, जो रबड़ बैंड हम बालों में लगाते हैं ना, इस रबड़ बैंड की मदद से यहाँ पर फोल्ड करके बताने वाली हूँ। तो आपकी किचन में एक रबड़ बैंड का पैकेट आप ज़रूर रखें, ये बहुत सारे कामों में काम आता है। जैसे कि मैं आपको तो यहाँ कांटे वाली चम्मच पे इसका यूज़ करके बता रही हूँ, पर घर के जो चमचे होते हैं, पॉलीथीन्स होती हैं, या कोई ऐसा खाना जो पैकेट में आया हुआ है, थोड़ा सा हमने लिया थोड़ा सा नहीं लिया, जैसे मिक्सचर के पैकेट हुए, चाय पत्ती के पैकेट हुए, तो उनके लिए भी ये रबड़ वाला ट्रिक बहुत ज़्यादा काम करता है। आप देख सकते हैं मेरे पास 3 तरह की चम्मच है, और तीनों तरह की चम्मचों को मैंने 3 रबड़ से अच्छे से अरेंज कर लिया है। इससे हमारा किचन मेसी नहीं लगता है, और चम्मच उतनी ही आपके हाथ में आएगी जितना आप निकालना चाहते हैं। आई होप चम्मचों को रखने का ये ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। हमारे घर में ना कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये लेगी है, इसका हम यूज़ नहीं करते हैं जब पुरानी हो जाती। अक्सर हम इसे पटक ही रखते हैं, सोचते हैं कभी यूज़ लेंगे, पर इसका मैं आपको यूज़ करके बताती हूँ। अगर आपके पास भी पुरानी लेगी है या पुराना टी शर्ट है जो पूरे बाजू वाला टी शर्ट होता है वो है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कैंची की मदद से इसको पहले काट लेने वाली। तो लगभग 1 फीट के आसपास मैंने इसको काटा है, इतना ही मुझे चाहिए। आप साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं। मुझे थोड़ा सा लगा ये छोटा पड़ेगा तो मैंने थोड़ा सा साइज़ इसका और बढ़ा लिया है। लगभग 1.5 फीट के आसपास मैंने इस कपड़े को काटा है। अब इस कपड़े का मैं यूज़ कहाँ करने वाली हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं गई गार्डन में, और गार्डन में मैंने थोड़ा सा जो घास होता है उसको मैंने निकाला। तो वहाँ पर जैसे ही मैं गई, बहुत सारे मच्छरों ने मुझे काटना स्टार्ट कर दिया। यानी कि आप बारिश के सीज़न में गार्डन में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छरों का जो अटैक होता है वो हम पर होता है। आप देख सकते हैं मेरे हाथों को मच्छरों ने बहुत बुरी तरीके से काटा। तो ये कपड़े वाला यानी जो लेगी होती है इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके से दवाई से एलर्जी है जो कि हम मच्छर भगाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है, जो भी दवाई मच्छर भगाने के लिए यूज़ की जाती है वो मुझे सूट नहीं करती है, तो उसके लिए मुझे ये कपड़े वाला जुगाड़ करना पड़ा। तो अगर आपको भी किसी तरीके से मच्छर भगाने वाली दवाइयों से एलर्जी है तो ये कपड़े वाला ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए नीचे वाले हिस्से से मैंने इसको पहनना स्टार्ट करा, ये कुछ इस तरीके से मेरे हाथों को अच्छे से इसने कवर कर लिया। तो आपको भी अगर मच्छर से एलर्जी है और अगर आप गार्डन में काम करना पसंद करते हैं या आपको भी फूलों की देखभाल करना पसंद है, तो इस तरीके से ना लेगी के बचे हुए टुकड़े का हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बढ़िया से अपने हाथों को इस तरीके से कवर कर लिया, और जब मैं गार्डन में गई और मैंने थोड़ा बहुत पौधों की देखरेख करी तो मुझे हाथों में किसी तरीके से मच्छर ने नहीं काटा। मैं चूड़ियों इस तरीके से ऊपर कर लेती हूँ ताकि चूड़ी भी हमारी हाथों में दिखती रहे। तो देखिए हाथ बढ़िया से कवर हो गया है। इस ट्रिक का यूज़ ना आप गर्मियों में भी कर सकते हैं। अगर आप धूप में बाहर निकल जाते हैं या आप घर में ही हैं और हाथ में पूरी तरीके से हाथों को कवर नहीं करना चाहते हैं, यानी कि हमारे फिंगर से कुछ काम लेना चाहते हैं, तब भी आप इस तरीके का कवर अपने हाथ के लिए बना सकते हैं और आप छत पे आराम से जा सकते हैं। आपके हाथों का जो कलर है वो डाउन नहीं होने वाला, यानी कि हमारे जो हाथ है वो काले नहीं होने वाले हैं। तो ये वाला ट्रिक मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, क्योंकि इस ट्रिक का मैं बहुत तरीके से यूज़ करती हूँ। बारिश में भी यूज़ करती हूँ और गर्मियों में भी यूज़ करती हूँ, यानी हाथों को बचाने के लिए ये फ्री का जुगाड़ है। आप लेगी को अगर वेस्ट में घर में रख रखे हैं तो इस तरीके से काम में ले सकते हैं और अपना काम
निकाल सकते हैं। तो आई होप ये वाला ट्रिक आपके काम आएगा। जब आप इसे पर्सनली खुद करके देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये छोटी सी ट्रिक कितना हमारा ही काम आ जाती है। तो इस तरीके के छोटे छोटे जुगाड़ हम करते रहना चाहिए, जो हमारे घर के पैसे बहुत सारे बचाएंगे और बहुत सारा हमारा ना टाइम भी बचाएंगे। तो आज का यूज़फुल वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे बहुत सारे यूज़फुल वीडियो है, उन्हें वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली यूज़फुल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।